गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति की। वास्तव में हमने शुरू से देखा हुआ है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात होती है तो निश्चित तौर पे धारा और वोल्टेज कभी भी हमको समान कला में दिखाई नहीं देते, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो नॉर्मल सी बात है, इस आधार पर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी भी क्षण धारा तथा वोल्टेज के जो ताक्षणिक मान होते हैं उनके गुणनफल को ही हम परिपथ की शक्ति कह सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ताक्षणिक शक्ति कहा जा सकता है। तो ओवरऑल एक बार परिभाषा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी क्षण धारा तथा वोल्टेज के ताक्षणिक मानों के गुणनफल को परिपथ की शक्ति के नाम से जाना जाता है, और उसको सदैव हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, परिपथ की शक्ति को। तो चलिए बात करते हैं कि इसका एनालिसिस किस प्रकार से होगा, इसके शक्ति गुणांक का एनालिसिस हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। माना किसी क्षण विशेष पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्षण विशेष पर, क्योंकि हर समय जो धारा और वोल्टेज का मान है वो परिवर्तित होते रहता है, उसका डायरेक्शन भी परिवर्तित होते रहता है। तो इस आधार पर जो एनालिसिस किया जा रहा है वो ताक्षणिक मानों के आधार पर किया जा रहा है। तो माना किसी क्षण विशेष पर धारा का जो मान है वो वोल्टेज के मान से डिफर लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विभव पर। तो V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है। ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी क्षण विशेष पर जो विभव का जो सूत्र है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी से। तथा यदि उसी क्षण धारा में कलांतर फाई हो तो उस समय निश्चित तौर पे धारा जो है वो हम फाई कला से अलग मान रहे हैं। तो इस स्थिति में हम धारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। जरूरी नहीं है कि माइनस ही लिया जाए, प्लस भी लिया जा सकता है, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, अग्रगामी भी हो सकता है और पश्चिमगामी भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। तो फिलहाल किसी क्षण विशेष पर हमने वोल्टेज और धारा का एनालिसिस किया हुआ है। जिस समय वोल्टेज V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी है उस समय धारा जो है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन किसी क्षण विशेष पर धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल को हम परिपथ की शक्ति के नाम से जानते हैं। तो यदि परिपथ की शक्ति P हो तो इसका सूत्र हो जाएगा P इजिकल टू V इंटू आई। धारा तथा वोल्टेज के ताक्षणिक मानों के गुणनफल को हम परिपथ की शक्ति बोल रहे हैं। तो P इजिकल टू V इंटू आई। अब जो वैल्यू है हम यहाँ पुट अप करते हैं। P इजिकल टू V की जगह हम रख रहे हैं V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस। तो यहां पर अगर हम एनालिसिस करें V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी, V की जगह हमने पुट अप किया हुआ है, I की जगह हमने पुट अप किया हुआ है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो P इजिकल टू V0 I0 हो जाता है, और इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमने पुट अप किया हुआ है, साइन को एक साथ ले लिया है और वोल्टेज और धारा को एक साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां पर कुछ विशेष करने जा रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। V इजिकल P इजिकल टू V0 I0 अपन 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और 2 का डिवाइड कर दिया हुआ, तो इसके एज इट इज कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किंतु अगर हम देखें 2 से ये जो सूत्र है 2 साइन यूज कर सकते हैं, जैसा कि 2 साइन ए साइन बी बराबर 2 साइन ए साइन बी की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
ये सूत्र होता है, मैथमेटिकल सूत्र है, 2 sin A sin B बराबर लिखा जा सकता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अगर हम देखें तो A की जगह हमारे पास है ओमेगा t और B की जगह ओमेगा t माइनस 5। तो इस सूत्र को जब हम पुटअप करेंगे तो उस स्थिति में हम जहां जहां A होगा उसकी जगह हम ओमेगा t को पुटअप करेंगे और जहां जहां B होगा उसकी जगह हम ओमेगा t माइनस 5 को पुटअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पर P इज इक्वल टू V0 I0 अपन 2 इंटू यहां पर हो जाएगा cos, जैसा कि मैंने बताया था A की जगह हम ओमेगा t को लिखेंगे ओमेगा t माइनस B की जगह लिखेंगे ओमेगा t माइनस 5। A की जगह हमने ओमेगा t को लिया हुआ है और B की जगह हमने लिया हुआ है ओमेगा t माइनस 5। सेम एज इट इज माइनस cos, यहां पर भी हम लेंगे ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस 5 को। तो इस प्रकार हमने जो वैल्यू है वो पुटअप की हुई है। ये सूत्र जो हो गया cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B के रूप में कन्वर्ट हुआ है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू V0 I0 अपन 2। यहां पर अगर हम देखें तो cos ओमेगा t माइनस अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस ओमेगा t माइनस 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 प्लस 5 जाएगा और माइनस का जब हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसके साथ माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है a माइनस बी की जगह हमने पुटअप किया हुआ है। अब अगर हम ध्यान दें P इज इक्वल टू V0 I0 अपन 2 कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 5। तो ये हो जाएगा cos 5। जबकि यहां पर अगर हम ध्यान दें ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 ये हमारे पास बचा हुआ है। P इज इक्वल टू V0 I0 अपन 2 cos 5 माइनस cos 2 पाई ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे अगर हम ध्यान दें P इज इक्वल टू तो V0 I0 अपन 2 को जो है हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा V0 I0 अपन 2 cos 5 हो जाएगा माइनस यहाँ पर V0 I0 अपन 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है V0 I0 अपन 2 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है दोनों के साथ। अब जो है यहाँ पर इक्वेशन की अगर बात करें तो cos के साथ 2 ओमेगा टी माइनस 5 है। t है मतलब उसका जो मान है वो परिवर्तित हो रहा है माइनस 5। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एक पूर्ण चक्र में। अगर एक पूर्ण चक्र की बात की जाए, एक पूर्ण चक्र में, तो एक पूर्ण चक्र में कहीं ना कहीं इस चीज का एनालिसिस किया जाता है कि जो cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 है इसका जो मान हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पूर्व में भी इसको प्रूव किया हुआ है कि धारा का जो औसत मान है एक पूर्ण चक्र में सदैव शून्य हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति प्रोड्यूस होती है, अगर औसत शक्ति की बात की जाती है, तो उस स्थिति में एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो P की जगह हम लिख सकते हैं PAV। तो P की जगह हम PAV यूज करेंगे तो यहां पर वर्ड यूज हो जाएगा PAV विच इज इक्वल टू V0 I0 अपन 2 cos 5 माइनस V0 I0 अपन 2 और यहां पर जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य, क्योंकि हमने बताया हुआ एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का जो मान है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहां पर अगर हम एनालिसिस करें तो PAV इज इक्वल टू ये मान टोटल 0 हो जाता है, हमारे पास बचता है V0 I0 अपन 2 cos 5। अब तो उसके आधार पर ये लिखा जा सकता है PAV इज इक्वल टू V0 अपन √2 इंटू I0 अपन √2 cos 5। हमने क्या किया हुआ है, 2 को जो है 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है √2 इंटू √2। तो इस प्रकार 2 हिस्सों में टूटने के बाद PAV इज इक्वल टू V0 अपन √2। अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है धारा के वर्ग माध्य मान के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो वहां एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है I RMS इज इक्वल टू I0 अपन √2।
2। ये हमने स्टडी किया हुआ है और स्टडी करने के बाद उसका एनालिसिस किया हुआ है। IRMS इज इक्वल टू I0 अपन √2 और उसी आधार पर हम लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू I0 अपन √2। V0 अपन √2 लिख सकते हैं। तो V0 अपन √2 की जगह हम लिख सकते हैं VRMS, I0 अपन √2 की जगह लिख सकते हैं IRMS इंटू cos फाई। तो ये जो मान हमको प्राप्त होता है वो जो मान होता है वास्तव में परिपथ की औसत शक्ति के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है।